साथ में और आपने मुखी जी का स्वागत किया और मुखी जी ने सभी का धन्यवाद यहाँ मंच से किया। मुखी जी, हमारा ये मंडल हमेशा आपके सामने 97 से तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी के नाते आपके पास आपकी सेवा, आपके कार्य इस मंडल के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर करते रहे हैं। ये मंडल हमेशा 1 नंबर पे आता है। मुखी जी, आपको इस चीज का पता है। और अभी जो चुनाव हुए हैं, जैसा कि हमें वार्ड 119 से ट्रॉफी दी गई है, आप सभी ने जो मेहनत की है, जो आपने कार्य किया है, वो वाकई में बहुत ही प्रशंसनीय है। आप सभी ने मिलकर के एकजुटता के साथ जो कार्य किया है, एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने मंडल के लिए तालियां बजाएंगे। 5वीं बार निर्वाचित एमएलए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हमारी गवर्नमेंट बनेगी। मैं नहीं समझता कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा दिल्ली के अंदर इस पोजीशन में नहीं है कि वो गवर्नमेंट चला सके या बना सके। बनती भी है तो जल्दी ही मैं नहीं समझता कि वो चल पाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके बाद बनेगी और जगदीश मुखी जी हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी में हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। अब मैं अनिल जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। अनिल जी। मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता, हमारे लोकप्रिय विधायक प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, आज का मंच संचालन कर रहे भारतीय जनता पार्टी मंडल के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई युद्धवीर सिंह जी, जिले में उपाध्यक्ष कमला चौधरी जी, हमारे बूथ प्रबंधक जगदीश शर्मा जी, बी.एल. रेवन, विनोद शर्मा जी और जिनके नेतृत्व में हमने पूरी विधानसभा का चुनाव लड़ा, आदरणीय रामकिशन भारद्वाज जी और मेरे मंडल के सभी आदरणीय साथियों, दोस्तों, भाइयों, मातृशक्ति, आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपको नमन करता हूं कि ऐसे कार्यकर्ता अगर हर मंडल में हो, दुनिया में कोई सी हार नहीं सकती। वैसे तो पिछले 20-22 साल से बहुत लंबे काम कर रहे हैं। मुझे मंडल का पिछले 10 सालों में नेतृत्व करने का मौका मिला। 2 बार महामंत्री के नाते, 1 बार मंडल अध्यक्ष के नाते, तीसरी बार आप लोगों ने आपके आशीर्वाद से निगम पार्षद चुन के भेजा। भारतीय जनता पार्टी को जो रीढ़ की हड्डी है वो आदरणीय हमारे ये सब कार्यकर्ता जिसकी वजह से हम ऊपर बैठे हैं। मैं मुखी जी बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, ऐसा कार्यकर्ता पूरी दिल्ली में क्या कहीं नहीं मिलेगा तो हमारे बिलासपुर में बटन है। और इतनी बड़ी
मिस अंडरस्टैंडिंग जो सुनामी आई है, अगर कोई चुनाव को निकाल के लाए तो ये मिलापनगर मंडल के लोग लेके आए, ये कार्यकर्ता लेके आए। मैं नतमस्तक हूं आप सबका और मुझे बड़ा गर्व है जो भी कार्य हमारे मंडल को मिला पिछले कई सालों से, चाहे वो संख्या का माध्यम हो, दिल्ली के बाहर का चुनाव का माध्यम हो, चाहे संगठन के कोई भी कार्य का माध्यम हो, चाहे धन संग्रह का माध्यम हो, दिल्ली में नंबर 1 मिलापनगर मंडल का गर्व आप सबको। साथियों, कार्य करते करते कुछ गलतियां भी होती हैं, कभी हमारे मुंह से कुछ निकल जाए, कभी मुखरी के मुंह से कुछ निकल जाए, कभी मंडल अध्यक्ष के मुंह से कुछ निकल जाए, पर दिल में ऐसी कोई भावना नहीं होती, ना है ना कभी रहेगी। काम करते करते गलतियां भी होती है और गलतियां उसी से होती है जो काम करता है, जो काम नहीं करे उससे गलती जो होगी। विस्तार से जब मुखरी बात करेंगे, मैं तो आपको नमन और सलूट करता हूं सारे कार्यकर्ताओं को जो अपने विधानसभा को निकाल कर आए, अच्छे से चीफ मिनिस्टर तक आ गई, कई मंत्री आ गए, पर जनकपुरी को जो आपने संभाल के रखा, इसका श्रेय आप सबको जाता है। तो मैं बड़े गर्व से कह देता हूं, हम किसी भी चुनौती को ये कार्यकर्ता सहन करने को तैयार है, हर लड़ाई करने को तैयार है। अगर पार्टी ने तय किया, अगर ऐसी परिस्थितियां बनेगी चुनाव दोबारा होगा, हम पूरी तरीके से तैयार है, हमें कोई घोषणा नहीं, कल चुनाव करा देंगे। एक बार पूरे आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी प्रोफेसर जगदीश मुखी, प्रोफेसर जगदीश मुखी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर जगदीश मुखी जी से कि वो आए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। प्रोफेसर जगदीश मुखी जी। हमारे चुनाव के प्रमुख श्रीमान रामकृष्ण भारद्वाज जी, हमारे बहुत ही जुझारू निगम पार्षद भाई अनिल सब्बरवाल जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जिनका भी विचार सुन रहे थे आप, श्रीमान युगवीर सिंह जी, हमारे जिला की उपाध्यक्ष बहन कमला चौधरी जी, हमारे बूथ प्रबंधक श्रीमान जगदीश शर्मा जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती जैन, युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री विपिन गुप्ता जी, आप सभी के सम्माननीय बाकी पदाधिकारीगण, हमारे BLA1 श्रीमान शर्मा जी, यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों, सर्वप्रथम मुझे इस बात का आभास है कि मैं किन बहनों और भाइयों के सामने खड़ा हूं। ये जो सब लोग आप बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी, अपना खून पसीना बहाने वाले हमारे कार्यकर्ता बहन और भाई हैं, कोई आउटसाइडर नहीं है। इस बात का आभास रखते हुए ही मैं अपनी पूरी बात रखूंगा। सर्वप्रथम मैं ये स्पष्ट कर दूं, ना तो ये पब्लिक मीटिंग है, ना ही हमने कोई ये राजनीतिक सम्मेलन रखा है। हमने तो केवल मात्र आज जिन कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की है, उनका सम्मान करने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए आज ये बैठक आयोजित की है। और इसके लिए कोई कार्ड नहीं छपवाए गए थे। समिति के अध्यक्षों को ये कहा गया था
कि आप अपने साथ जिन लोगों ने कार्य किए हैं समिति पर, लाइन इंचार्ज के नाते से या अदरवाइज, उन सबको आप आमंत्रित करके साथ लेके आए। मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों, मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से आपने मेहनत की है उसका कोई दूसरी मिसाल नहीं हो सकती। मैंने कार्यकर्ताओं को सामने बैठे हुए हैं, दिन रात काम करते हुए देखा है। मेरी बहनें बैठी हुई हैं, सवेरे राउंड हो रहा है, जगदीश मुखी जी का उनके साथ चल रही हैं। दोपहर में पता लगा नहीं कि आप तो जाओ, मिसिज मुखी का राउंड है, हमारी वहीं पर डबल लगातार इस तरह से बहनों ने मेहनत की है, हमारे युवकों ने मेहनत की है। और हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं कुछ, जिनको मैंने देखता हूं कि वास्तव में मैंने उनको कहा कि आप घर बैठिएगा, वहीं से फोन कीजिएगा, चलने की स्थिति में नहीं है, किंतु उन्होंने ऐसी स्थिति में भी घर छोड़ करके डोर टू डोर जाकर के काम किया। आज यदि हमें सफलता प्राप्त हुई है भारतीय जनता पार्टी को आपके क्षेत्र में, उसका सारा श्रेय आप सभी कार्यकर्ताओं को जाता है। मैं पुनः आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 7वीं बार मैंने चुनाव जीता इस क्षेत्र से, और हर बार हमने सम्मेलन रखे हैं। ऐसे बड़ा सम्मेलन रखा, पूरी असेंबली सीट का एक ही सम्मेलन रखा। हमारे सभी RWA सब आ जाते हैं और मुझे लाभ देते हैं मालाओं से। मैंने इस बार अनिल जी से, मंडल अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि मुझे कोई माला नहीं डालेगा, ये मैं स्वागत कर रहा हूं। मेरा हमेशा ही आपने स्वागत किया है, पब्लिक में स्वागत किया है, कार्यकर्ताओं के सम्मेलनों में स्वागत किया है, राउंड लेता हूं तो मेरा स्वागत किया है, हमेशा आपने स्वागत किया है। आज का दिन ये रिजर्व है, हमारे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन मैं करूंगा, स्वागत मैं करूंगा, ये हमें पता है। और कोई भी कार्यकर्ता यहां पर आया है वो कहीं किसी पोलिंग बूथ से अटैच है ना, आपका पोलिंग बूथ तो है ना, तो व्यवस्था ऐसी बनाई गई है, पोलिंग बूथ का इंचार्ज हमारा उस पोलिंग बूथ के सभी कार्यकर्ता साथ में आए, तो कोई बच नहीं सकता जो मंच पर ना आया हो। आप में से हर व्यक्ति जो है वो किसी ना किसी पोलिंग बूथ से अटैच है ना, नहीं कोई भी है पोलिंग बूथ पे तो है ना जी। हमारे मंडल अध्यक्ष हैं युद्धवीर जी, तो उनका भी हमने स्वागत कहां किया है, पोलिंग बूथ के अंदर, ठीक है। इस तरह से कोई भी हमारे में से ऐसा कार्यकर्ता, ये बहन भाई नहीं रहेंगे जिनका हमने व्यक्तिगत रूप से अभिनंदन ना किया। इसके अतिरिक्त हमने एडिशनल हो जाता है, महिला मोर्चा के पदाधिकारियों को अलग बुला करके, युवा मोर्चा की टीम को अलग बुला करके, और हमारे जो अन्य संगठनों से कुछ लोग आए हैं, कुछ गुरुद्वारों के प्रतिनिधि, मंदिर या RW के प्रतिनिधि, उनका भी हमने अभिनंदन किया। उन्होंने खुल के हमारा समर्थन किया है क्षेत्र के अंदर। मैं उन सब का भी, जो हमारे RW के लोग, गुरुद्वारों के प्रतिनिधि, मंदिर के प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उनकी व्यक्तिगत संस्था की जिम्मेवारी ना होते हुए भी उन्होंने हमारा साथ दिया है, हमारे लिए जूझे हैं, काम किया है। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मित्रों, भाषण का समय नहीं है, अवलोकन का समय जरूर है। आज मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। पहली चीज जो आपको बधाई देना चाहता हूं, श्री अनिल सबरवाल जी को, उनके मंडल अध्यक्ष युद्धवीर जी को, उनकी महिला मोर्चा के अध्यक्ष मिसिज जैन, युवा मोर्चा अध्यक्ष विपिन, उन सबके पदाधिकारियों को। जिस प्रकार से आपने पूरी विधानसभा सीट में सबसे ज्यादा मार्जिन से आपके मंडल से 3,500 से भी ज्यादा मतों से आपने विजय दिलाई है, ये इसका श्रेय आप पूरे मंडल के सारे लोगों को जाता है। और उसमें भी एक बात और बता दूं, उसके लिए हमने पुरस्कृत किया है आप सबकी ओर से, आप सबका स्वागत आपके मंडल अध्यक्ष को शील्ड जी है, वो आपको ही बिलोंग करती है। इसी प्रकार से
एक पोलिंग बूथ है चाणक्य प्लेस ब्लॉक ए का। पोलिंग बूथ है कितना, 120 है। पोलिंग बूथ कितना है चाणक्य प्लेस पार्ट 2 का? पार्ट 2 का आप करेंगे। पार्ट 2 के बोलने दो ना उनको, कहां बैठे हैं? मुकेश जी चले गए क्या? मानव जी चले गए? बैठे जीवन पार्क, मैं गलती कर गया। जीवन पार्क ये एक ऐसा पोलिंग बूथ है, दोनों खड़े हमारे लोग, हमने स्वागत किया है, जहां पूरी असेंबली के 150 पोलिंग बूथ में से सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज जो मत मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो इन्हीं के पोलिंग बूथ पर मिले। 60% से ज्यादा ट्रायंगुलर कंटेस्ट में 60% से ज्यादा वोट लेना बहुत मायने रखता है। ये मिसाल है बाकी सभी कार्यकर्ताओं के लिए भी। जो दूसरे नंबर पर रहा है हमारा पोलिंग बूथ 85 नंबर, कहां है? ए ब्लॉक उत्तर नगर। और तीसरे नंबर पर रहा हमारा पोलिंग बूथ मिसेस सरोज आर्या, चली गई है लगता है, मंच पर थी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड ही लिखा है, जो शील्ड बनवाई है उसमें लिखा है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, दूसरे को लिखा है श्रेष्ठ प्रदर्शन, तीसरे को लिखा है उत्तम प्रदर्शन। ये इस बात के लिए भी है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जानकारी रहे कहां कैसी परफॉर्मेंस रही है और उससे हमें प्रेरणा भी मिल सके। दूसरी बात जो कहना चाहता हूं, इस आंकलन के अंदर हम इतना कहना चाहते हैं कि हमें अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी, जिसे आम भाषा में हम दुश्मन बोल देते हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी पहचान करने के अंदर कुछ गलती की है। हम सोच रहे थे हमारा हमेशा प्रतिद्वंदी कांग्रेस ही होता है और अब भी कांग्रेस के साथ हमारा संघर्ष है। आप लोगों ने भी कांग्रेस को ही टारगेट किया, मैंने भी कांग्रेस को टारगेट किया, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने भी कांग्रेस को टारगेट किया। परिणाम आपके सामने आए। मेरे 7 बार चुनाव जीता हूं, पहली बार आप लोगों की मेहनत से कांग्रेस की जमानत जब्त